हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियोस में बात करेंगे हम निफ्टी 50 के बारे में कि कल की प्लानिंग कैसी होनी चाहिए। जैसा हमने आप लोग को कल बताया था, मार्केट ने एग्जैक्टली वैसा ही किया। मैं बताऊंगा मैंने आपको क्या बताया था और मार्केट ने क्या किया। मैंने आप लोग को जो स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटी दी, 100 पॉइंट से ऊपर का मूव आया, वो भी हम दिखाएंगे। मैंने जो अपने मेंबर्स को ट्रेड दी वो भी दिखाएंगे। यहाँ पर मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात की थी, लेवल्स की, आप देख सकते हैं। एवरीडे मैं आपको देता हूँ। मैंने आप लोग को बोला था 47,800 के नीचे आपको स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटी देखनी है, जहां से आया 110 पॉइंट का मूव। देख सकते हो आप लोग, 690 तक गया था। मैंने आपको ट्रेड कब दिया? 9:30 बजे के आसपास। वहां से 10 बजे तक मैं 100 पॉइंट से ऊपर का मूव आ गया था। हमने सेम टाइम में अपने मेंबर्स को ट्रेड दिया था विद स्ट्राइक प्राइस, जहां पर 142 का प्रीमियम गया 167, 390 का प्रीमियम गया 460 बैंक निफ्टी के अंदर। ठीक है, जब 100 पॉइंट का मूव आया है तो 70 पॉइंट का मूव इधर आया है स्ट्राइक प्राइस में, प्रीमियम के अंदर। उसके बाद एक और ट्रेड दिया, 12 पॉइंट ही चला, उसके ऊपर गया नहीं। बाद में गया, लेकिन जब हमें चाहिए तब नहीं गया, तो उसका कोई फिर बाद में पॉइंट बनता नहीं है। उसके अकॉर्डिंगली प्रॉफिट हमारे मेंबर्स के, छोटे मोटे लॉसेस भी हैं, प्रॉफिट प्रॉफिट प्रॉफिट, बड़ा प्रॉफिट देख सकते हैं, छोटा प्रॉफिट, ठीक ठाक प्रॉफिट, ओके प्रॉफिट। ठीक है, और ये 1600, 750 और ये 390, बस। ज़्यादा नहीं हुआ, क्योंकि काम ही ज़्यादा नहीं किया। उसके पीछे का रीज़न मैं आपको समझा देता हूँ कि रीज़न क्या था, क्यों ज़्यादा काम आज के दिन नहीं हो पाया और कल की आपकी प्लानिंग किस तरीके से रह सकती है। तो देखो, मैंने आपको कल क्या बोला था, या परसों की वीडियो में क्या बोला था। मैंने आपको एक चीज़ बोली थी, अगर हमारा मार्केट गैप अप ओपन होगा तो पहली प्लानिंग होगी हमारी गैप फिलिंग के लिए। और अगर आप नोटिस करोगे तो मैंने आपको बोला भी था, पहली 5 मिनट का कैंडल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। हो सकता है उसी में पूरा कवर कर दे, लेकिन हमारे लिए थोड़ा सा पोटेंशियल छोड़ा। बैंक निफ्टी में अच्छा कवर किया। अगर आप बैंक निफ्टी का गैप देखोगे, मैं दिखाऊंगा आपको बैंक निफ्टी की वीडियो में, तो वो यहाँ तक आया था। ठीक है, यानी कि कल का हाई ये था बैंक निफ्टी में, तो यहाँ तक गया था मॉर्निंग के अंदर। तो देखो, मार्केट फॉल किया, हमने यहाँ पर बनवाया अपने मेंबर्स का पैसा निफ्टी के अंदर। ठीक है, दोबारा जो मैंने ट्रेड दिया था, आई थिंक वो मैंने यहाँ पे दी थी, जब ज़्यादा ट्रेड नहीं चली, जबकि यहाँ चलनी चाहिए थी। उसके पीछे भी रीज़न दूंगा। अब देखो, मार्केट ने यहाँ से सपोर्ट लिया, मेरा था मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेता तो और बड़ा ट्रेड बन जाता मॉर्निंग टाइम में, बट इट्स फाइन। मार्केट है, हमारे अकॉर्डिंग तो नहीं चलेगा ना, हमें उसके अकॉर्डिंग चलना है। तो यहाँ पर सपोर्ट बनाया मार्केट ने, मार्केट वापस चलना चालू किया, यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न के साथ ब्रेकआउट किया। लेकिन मैंने यहाँ अपने मेंबर्स को ट्रेड नहीं दिया था, बिकॉज मुझे था ये एक एरिया ऐसा था जहाँ पर मार्केट को रेजिस्टेंस मिल सकता है। यहाँ पे रेजिस्टेंस मिला था, और आज भी अगर देखोगे तो मार्केट ने यहाँ रेजिस्टेंस लिया। उसके बाद जब इसका ब्रेकआउट किया है, तब मार्केट में मूव आया है 2:30 बजे के बाद। और 2:30 बजे के बाद मैंने अपने मेंबर्स को ट्रेड नहीं कराया, अदरवाइज एक ट्रेड और कैप्चर हो जाती, लेकिन टाइम ओवर हो गया था और मैं नहीं चाहता कि किसी का लॉस हो। और ये वाला एरिया मैंने आपको कल भी बताया था, 350 का एरिया हमारे लिए रेजिस्टेंस एरिया रहेगा। अब देखो, एग्जैक्ट लेवल से मार्केट वापस से फॉल किया है लास्ट के टाइम में। अब इंपॉर्टेंट क्या है, ठीक है, यहाँ पे देखो, मार्केट टच किया, इसके ऊपर निकला, तो हमने यहाँ पे ट्रेड दिया था। मार्केट यहाँ पे हाई निकालना चाहिए था, जो इसने 2:30 बजे के बाद काम किया ना, वो इसको इस टाइम में करना चाहिए था, तो हमारे लिए बढ़िया रहता, बट ऐसा मार्केट नहीं किया। ठीक है, डाउन साइड की ट्रेड क्यों नहीं दिया? क्योंकि ये अगर आप एरिया देखोगे तो मार्केट ने बार बार यहाँ से सपोर्ट लिया है। ये इसका सपोर्ट एरिया, यानी कि ट्रेंड लाइन सपोर्ट, तो यहाँ पे कुछ बनता ही नहीं। तो ना तो, चलो ऐसे मान लो कि ये फुल एरिया साइडवेज एरिया, अब यहाँ पे अगर ट्रेड बनेगा नहीं तो कहाँ बनेगा ट्रेड, और ये पूरा दिन इसी में चला गया। अब कल की अगर हम बात करें तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ये जोन। ठीक है, यानी कि 22,300 का एरिया। ठीक है, साथ में ये ट्रेंड लाइन। हम अगर ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन करते हैं, पहला आपका जो टारगेट आएगा 280, दूसरा टारगेट आएगा 260 से 250। इन एरिया के लिए, छोटे छोटे टारगेट के लिए हम डाउन साइड देख सकते हैं, बट बहुत ज़्यादा कन्विंसिंग नहीं रहेगा। अगर हम 22,380 के ऊपर निकलते हैं तो हमें एक बढ़िया मूव वापस से मिल सकता है 450 तक का, 22,450। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। ये एरिया के ऊपर आपको अच्छा मूव मिलेगा, ये एरिया के नीचे आपको अच्छा मूव मिलेगा, इसके नीचे आपको ये एरिया कवर करने को मिल सकता है। ये आपका नो ट्रेडिंग जोन रहने वाला है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि मार्केट टाइम जब चल रहा है ना, मार्केट उस टाइम आप कैसा काम कर रहे हो। मैंने 450 क्यों बोला? अगर आप यहाँ पे देखोगे तो एक और यहाँ पे एक रेड लाइन है हमारा 440 के आसपास,
कल का पहला टारगेट हमारा यही रहने वाला है। मार्केट यहाँ तक निकल सकता है, लेकिन मार्केट को थोड़ा गैप डाउन ओपन होना पड़ेगा, साइडवेज ओपन होना पड़ेगा, तब हम वहाँ तक सोच सकते हैं। अगर मार्केट डायरेक्ट 450 पे ओपन होता है तो हमारे लिए दिक्कत है, फिर मार्केट फिर से फॉल करेगा और फिर मार्केट पूरे दिन उसको ही कवर करेगा। मैंने आपको पहले ही बोला था कि मार्केट गैप अप ओपन होगा, मार्केट फॉल करेगा और उसके बाद धीरे 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 अप जाएगा। आप जाके मेरी वीडियो देख सकते हो। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, टेलीग्राम को ज्वाइन करो, कमेंट सेक्शन में जो पूछना है मेरे से पूछो। बाकी तो टेलीग्राम आपके लिए है जो आपको फ़ायदा ज़रूर देगा। थैंक यू सो मच।